वेलकम टू सक्सेस करियर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में बताने वाले हैं। तो मैंने ऑलरेडी फिगर खींच रखा है 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का। तो चलिए इसके वर्किंग प्रोसेस को आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप समझिए, यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा होता है, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये हमारा कंबस्टन चेंबर है। और ये जो पिस्टन बना हुआ है, पिस्टन पे एक डिफ्लेक्टर ऐसे उठा हुआ रहता है। इसका भी यूज बताऊंगा क्यों ये डिफ्लेक्टर बना होता है। फिर इसके साथ यहाँ पे देखिए ये जो गैप होता है ये एग्जॉस्ट पोर्ट कहलाता है। यहीं से हमारा एग्जॉस्ट गैसें बाहर निकलती हैं। फिर उसके बाद जस्ट नीचे आएंगे तो उसी के नीचे इनलेट पोर्ट लगा होता है। इनलेट पोर्ट में जो हमारा एयर फ्यूल का मिक्सर है पेट्रोल इंजन में, इसी के द्वारा अंदर आता है, ठीक है। क्रैंकेस में आता है, ठीक है, क्रैंकेस के अंदर आ जाता है। फिर आगे मैं बताऊंगा कि इस क्रैंकेस के द्वारा कैसे यहां पे जाता है, कंबस्टन चेंबर में जाता है। तो चलिए वर्किंग प्रोसेस समझ लीजिए। देखिए जैसे ही पिस्टन नीचे की तरफ आता है, ठीक है, तो नीचे की तरफ आता है जैसे ही, तो क्या होता है, जब देखिए तो देखिए सक्शन कैसे होता है। सक्शन प्रोसेस के समझने के लिए जब हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे होता है, पिस्टन ऊपर होता है, तो यहाँ पे इनलेट पोर्ट क्या है, खुला हुआ रहता है। इनलेट पोर्ट खुले होने की वजह से यहां से क्या होता है कि एयर और फ्यूल का मिक्सर क्रैंक केस में आ जाता है। यहाँ पे जो खाली जगह है इसके अंदर इनलेट पोर्ट से होते हुए एयर फ्यूल का मिक्सर अंदर आ चुका है। अभी ये सक्शन क्रिया नहीं हुई पूरी। सक्शन क्रिया कब होगा, जब ये पिस्टन नीचे आएगा। और नीचे आएगा तो देखिए जैसे पिस्टन ये नीचे चलता आएगा चलता आएगा चलता आएगा तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये एग्जॉस्ट पोर्ट के पास यहां पे आएगा। तो जब पिस्टन यहां पे आ गया, 1 मिनट में समझा रहा हूं। देखिए हमने पिस्टन ऑलरेडी बना रखा है आपको समझाने के लिए। देखिए इस समय क्या है, इस समय देखिए हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट भी बंद है और ट्रांसफर पोर्ट भी बंद है। यहाँ पे देखिए ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट दोनों बंद है। इस समय क्या हुआ है, सिर्फ इनलेट पोर्ट खुला हुआ है जिससे हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आया हुआ है। यहाँ पे अंदर आया हुआ है, देखिए यहाँ पे, तो इसके अंदर आया हुआ है। फिर अब जैसे ही चलेगा, देखिए पिस्टन को मैं चलाऊंगा नीचे, जैसे ही पिस्टन हमारा नीचे चलेगा तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए धीरे धीरे नीचे आएगा पिस्टन, क्रैंक घूमेगा। तो पिस्टन आने के बाद देखिए पहले ये क्या करेगा, अब ये किसको बंद कर रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये किसको बंद कर रहा है, इनलेट पोर्ट को बंद कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, इनलेट पोर्ट बंद होने के बाद यहाँ पे जो एयर फ्यूल का मिक्सर आया था इसके अंदर ही रहेगा, इसके अंदर रहेगा। अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये नीचे अंदर आएगा, फिर जैसे ही देखिए अब उस समय क्या होगा, एग्जॉस्ट पोर्ट देखिए पहले खुलेगा, क्या होगा, एग्जॉस्ट पोर्ट खुल गया, हल्का हल्का खुल गया है। अब यहां से ये क्या होगा कि हमारा जो एग्जॉस्ट गैस जली हुई है ये बाहर चला जाएगा। अब यहां से देखिए, अब जैसे ही जैसे और नीचे आएगा तो इनलेट पोर्ट क्या है, बंद है। अब जैसे ही नीचे आएगा तो देखिए पोर्ट खुल रहा है, पूरा खुल चुका है लगभग। और इधर अभी क्या है, ट्रांसफर पोर्ट बंद है। जैसे ही एयर फ्यूल का मिक्सर इसके अंदर है और नीचे आएगा तो अब क्या हो रहा है, ट्रांसफर पोर्ट खुल गया। और जो हमारा ईंधन फ्यूल आया था, जो एयर फ्यूल का मिक्सर आया था, इसके द्वारा होकर ये क्या होगा, ट्रांसफर पोर्ट में जाएगा। अब ट्रांसफर पोर्ट खुल चुका है। अब पिस्टन ये मेरा है, पिस्टन क्या होगा कि अब यहां से ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा एयर फ्यूल का मिक्सर अंदर जाएगा, किसके अंदर, कंबस्टन चेंबर के अंदर। अब कंबस्टन चेंबर के अंदर आ रहा है डिफ्लेक्टर की वजह से, यहां से क्या होगा कि जो जली हुई गैस है यहां से एग्जॉस्ट पोर्ट से निकल जाएगा। और इस समय क्या है कि हमारा इनलेट पोर्ट बंद हो गया है। और नीचे आएंगे और नीचे आएंगे तो अब क्या हो गया, देखिए अब सारा हमारा एयर फ्यूल का मिक्सर जो क्रैंक में था ट्रांसफर पोर्ट से होते हुए कंबस्टन चेंबर में चला गया है। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए जैसे अब हम ऊपर चलेंगे तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले अब क्या हो रहा है, देखिए सबसे पहले हमारा ट्रांसपोर्ट पोर्ट बंद हो चुका। ट्रांसपोर्ट पोर्ट बंद होने के बाद अब धीरे धीरे और ऊपर जाएगा। इस समय ये क्रियाएं क्या हो रही है कि अब सक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट पोर्ट से जो एयर फ्यूल का मिक्सर अंदर चला गया है अब उसका क्या हो रहा है, सक्शन हो गया सिलेंडर के अंदर। जैसे ही कुछ दूर जाएगा तो एग्जॉस्ट पोर्ट भी बंद हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट पोर्ट भी बंद हो जाएगा। अब कंबस्टन चेंबर के अंदर एयर फ्यूल का जो मिक्सर है उसका क्या होगा, सक्शन हो चुका है। एयर फ्यूल का मिक्सर का कंबस्टन चेंबर में आ चुका है तो उसका सक्शन हो चुका है। अब ये क्या होगा, और ऊपर जाएगा तो जो एयर फ्यूल का मिक्सर आया हुआ है कंबस्टन चेंबर में वो क्या होगा कि कंप्रेस होगा। तो अब कौन सा स्ट्रोक स्टार्ट हो गया, कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट हो गया। कौन सा, कंप्रेशन स्ट्रोक। सक्शन क्या हुआ, जब ऊपर जा रहा था तो ट्रांसफर पोर्ट खुला था, इसके द्वारा ऊपर गया तो एयर फ्यूल का मिक्सर था। अब वही एयर फ्यूल का मिक्सर का क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन स्ट्रोक हो रहा है, ठीक है। कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान, ठीक है, जब ये कंप्रेस पूरा हो जाएगा तो स्पार्क प्लग अपना स्पार्किंग देगा। फिर ये जो एयर फ्यूल का कंप्रेशन है वो जल उठेगा। और जलते ही क्या होगा, देखिए सक्शन, कंप्रेसर, फिर अब जैसे ही जल उठेगा तो ये इसके अंदर एयर फ्यूल का मिक्सर जलने के बाद अपना फैलेगा तो पिस्टन को नीचे की तरफ चलाएगा। क्या करेगा, पिस्टन को नीचे की तरफ चलाएगा तो हमारा कौन सा स्ट्रोक होगा, वो पावर स्ट्रोक होगा, यानी कि हमें पावर अब मिल रही है। जैसे पावर अब नीचे आ रहा है, देखिए
पावर नीचे आने के दौरान अब फिर क्या होगा प्रोसेस में, पावर स्ट्रोक में फिर एग्जॉस्ट गैस खुलेंगी, पहले एग्जॉस्ट पोर्ट खुलेगा, सॉरी 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में वाल्व नहीं होता, पोर्ट होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये फिर अब एग्जॉस्ट पोर्ट खुलेगा, यहां से एयर फ्यूल के मिक्सचर बाहर निकलेंगी और बाहर निकलती जाएंगी। अभी क्या है, ट्रांसफर पोर्ट बंद है, पिस्टन नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, एग्जॉस्ट पोर्ट खुल गई है पूरी तरह से। अब एग्जॉस्ट पोर्ट से डिफ्लेक्टर की वजह से यहां से जो ट्रांसफर पोर्ट धीरे धीरे खुलेगा, इससे एयर फ्यूल जो फ्रेश एयर फ्यूल है ये अंदर आएगा और इसको धक्का देगा, जितने भी एग्जॉस्ट गैसेज है उनको बाहर निकालेगा धक्का देके। फिर ये क्या हो रहा है, देखिए नीचे आएगा, तो अभी ये कौन सा पावर स्ट्रोक हो रहा है, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। सक्शन स्ट्रोक हो गया, कंप्रेशन, पावर, अब एग्जॉस्ट हो गया ना, यानी कि एग्जॉस्ट पोर्ट से क्या हो गया, सारी गैसें जली हुई निकल चुकी है। अब फिर नीचे आएगा, इस समय फिर इनलेट पोर्ट बंद हो चुका है। जब ये नीचे आ रहा था, ध्यान दीजिए, जब ये नीचे आ रहा था तो इनलेट पोर्ट खुला था और इसका जो देखिए, जब यहां से एयर फ्यूल का मिक्सचर इसके द्वारा अंदर चला गया था तो यहां निम्न दाब हो जाता है और वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। तो निम्न दाब, आप जानते हैं कि हमेशा निम्न दाब की तरफ, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवा चलती है। तो क्या होगा, यहां से एयर फ्यूल का मिक्सचर नीचे अंदर आ जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या हो गया, यहां पे हमारा दाब कम होगा, बाहर की दाब अधिक होगी। फिर ये क्या हो गया, इनलेट पोर्ट बंद हो गया। तो अब क्या है, जो बाहर का दाब था वो अंदर का भी दाब हो गया क्रैंक केस के अंदर। फिर ये क्या करेगा, यहां से जैसे ही जगह देगा ट्रांसफर पोर्ट, तो फिर अपना फ्रेश जो चार्ज है, फ्रेश चार्ज है, चार्ज किसको बोलते हैं, जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है उसको हम चार्ज बोलते हैं। तो फिर ये अंदर चला जाएगा। अब क्या हो गया, फिर यहां पे अपना एयर फ्यूल का अंदर चला जाना। अब देखिए बात आती है कि सक्शन कंप्रेशन क्या होता है। तो 2 स्ट्रोक के दौरान जब पिस्टन बीडीसी पे होता है और बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलता है, टॉप डेड सेंटर की तरफ चलता है, तो इस दौरान क्या होता है कि सक्शन और कंप्रेशन होता है, ठीक है। जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलता है तब हमारा क्या होता है, सक्शन भी होता है। देखिए सक्शन हो रहा है, यहां से चार्ज अंदर आया, उसका सक्शन हो गया, क्योंकि एग्जॉस्ट पोर्ट भी बंद हो गया, ट्रांसफर पोर्ट। अब जो सक्शन चार्ज आ चुका है इसके अंदर होगा, तो ये सक्शन हो गया। अब जैसे ही ऊपर जाएगा पिस्टन तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा, और नीचे आएगा तो देखिए यहां पे क्वेश्चन बनता है कि जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलता है तो सक्शन होता है और कंप्रेशन दोनों होता है। और जब पिस्टन 2 स्ट्रोक में बीडीसी से टीडीसी की तरफ आता है तो पावर भी होता है और उसी के दौरान एग्जॉस्ट भी होने लगता है। तो क्वेश्चन में याद रखिएगा, यहां पे क्वेश्चन बनता है कि क्रैंक के कितने चक्कर में या कितने अंश पे सक्शन और कंप्रेशन होता है। तो देखिए 180 डिग्री पे सक्शन और कंप्रेशन होता है और अगले 180 डिग्री पे क्या होता है, पावर और एग्जॉस्ट होता है। यानी कि 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में क्रैंक कितने चक्कर में एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेता है, तो 360 डिग्री में, यानी कि क्रैंक एक पूरे चक्कर में ये चारों स्ट्रोक 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कंप्लीट कर लेता है। यही 4 स्ट्रोक होता है तो वो हर स्ट्रोक में क्या करता है, 180 डिग्री पे एक स्ट्रोक कंप्लीट करता है। यानी कि 4 स्ट्रोक होते हैं, 4 स्ट्रोक को पूरा करने में वो कितना 720 डिग्री का क्रैंक घूमना पड़ता है उसको। तो अभी हम यहाँ पे 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो उसकी प्रोसेस में देखिए क्रैंक केस सिर्फ 360 यानी कि एक चक्कर पूरा करता है, तो हमें चारों स्ट्रोक मिल जाते हैं। चारों स्ट्रोक कौन कौन सा होगा, सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जॉस्ट। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के दौरान आपको सभी प्रोसेस समझ में आया होगा 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के। अब यहाँ पे हम कुछ नोमेनक्लेचर किए हुए हैं जो आपको समझा देना चाहते हैं। ये जो था कंबस्शन चेंबर मैंने बता दिया, डिफ्लेक्टर बता दिया, एग्जॉस्ट पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट, इनलेट पोर्ट बता दिया। ये हुआ क्रैंक, और यहाँ पे आई स्पार्क प्लग, और ये जो है सिलेंडर हेड है, और ये हमारा पिस्टन बना हुआ था। मैंने ये ऑलरेडी आपको समझाने के लिए एक कागज का बना दिया हूं पिस्टन, जहां पे मैं ये डिफ्लेक्टर भी दिया हुआ है। फिर ये देखिए स्मॉल इंड का, और ये गजन पिन है जो गोल सा है। फिर ट्रांसफर पोर्ट, यहां से ट्रांसफर पोर्ट जो हमारे चार्ज है, फ्रेश एयर है, यहीं से जाते हैं। ये कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है, और कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड बियरिंग जुड़ा रहता है क्रैंक शाफ्ट से। फिर उसके बाद ये जो है हमारा, ये क्या है, क्रैंक केस है। क्या है, क्रैंक केस, और जो यहाँ पे पिन होती है वो क्रैंक पिन कहलाता है। तो ये पूरा नोमेनक्लेचर और वर्किंग प्रिंसिपल मैंने आपको 2 स्ट्रोक का समझा दिया। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को
समझ में आया तो अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाने की कोशिश करें, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज गाइज।